दोस्तों, मैं एक हिंद से कहता हूं कि आज मैं आपको जिन घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, आपने इन घटनाओं के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा। इसलिए आप वीडियो में बने रहे और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फैक्ट नंबर 1, 1883 में टेक्सास, अमेरिका के हेनरी जेगलैंड ने अपनी प्रेमिका के साथ रिश्ता तोड़ दिया। प्रेमिका ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली। लड़की के भाई ने गुस्से में आकर जेगलैंड को गोली मार दी। जेगलैंड की हत्या करने के अपराध में लड़की के भाई ने अपने आप को गोली मार दी। हालांकि वास्तव में जेगलैंड की मौत हुई ही नहीं थी। बुलेट ने केवल उसके चेहरे को छुआ और एक पेड़ में घुस गई। कई सालों बाद जेगलैंड ने उस पेड़ को काटने का फैसला किया जिसमें अभी भी गोली थी। विशाल वृक्ष को काटना इतना कठिन था कि उसने इसे डायनामाइट के साथ उड़ाने का फैसला किया, और फिर जब डायनामाइट विस्फोट हुआ तो वही गोली निकलकर जेगलैंड के सिर में जा लगी, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो गई। इस तरह इस गोली ने 20 साल बाद बदला पूरा किया। फैक्ट नंबर 2, 1975 में हैमिल्टन, बरमूडा में एक 17 साल का लड़का मोपेड की सवारी कर रहा था। उसे अचानक एक टैक्सी ने टक्कर मारी और वह वहीं पर मर गया। 1 साल बाद उसके सगे भाई की मौत भी उसी तरह हो गई। ठीक उसी तरह वह भी अपने भाई की तरह उसी मोपेड पर सवारी कर रहा था। हैरानी की बात थी कि मोपेड को हिट करने वाली यह वही टैक्सी थी और उसे चलाने वाला ड्राइवर भी वही था, और यहां तक कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी वही था, और जहां दुर्घटना हुई वह गली भी वही थी। फैक्ट नंबर 3, यह थोड़ा आश्चर्यजनक है कि कैसे जेनिफर लॉरेंस क्लासिक की शक्ल मिस्री अभिनेत्री जुबैदा थरवट से इतनी ज्यादा मिल रही है कि आंखों से होंठों तक, चेहरे की संरचना तक सब कुछ एक जैसा ही है। यह कैसे संभव है? फैक्ट नंबर 4, घटना है 1940 की। 2 जुड़वां भाइयों जिम लेविस और जिम स्प्रिंजर को जन्म से ही अलग कर दिया गया और उन्हें अलग अलग परिवारों द्वारा पाला गया। संयोगवश दोनों परिवारों ने लड़कों का नाम जेम्स रखा और दोनों ने कानून प्रवर्तन में प्रशिक्षण किया। दोनों ही यांत्रिक ड्राइंग और बढ़ईगीरी में दक्ष थे और दोनों ने ही लिंडा नाम की महिलाओं से शादी की। संयोग से दोनों के बेटे हुए और इनमें से एक का नाम जेम्स एलन रखा और दूसरे का नाम भी जेम्स एलान रखा गया। दोनों ही भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को तलाक दिया और अन्य महिलाओं से शादी की। दोनों ने ही जिन महिलाओं से शादी की उनका नाम बेट्टी था। अलग अलग रहते हुए भी उन दोनों ने अपने अपने कुत्ते को टॉय नाम दिया था। फैक्ट नंबर 5, 2002 में सबसे असामान्य सड़क दुर्घटनाओं में से एक हेलसिंकी के उत्तर में 600 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। सड़क को पार करने का प्रयास करते समय एक 70 वर्ष का बूढ़ा ट्रक की टक्कर से मारा गया। बाद में पता चला कि एक बिल्कुल ऐसी ही दुर्घटना 2 घंटे पहले वहां से 1.5 किलोमीटर दूर हुई थी। वहां भी सड़क पार करने की कोशिश करते हुए एक 70 साल के बूढ़े व्यक्ति को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। आगे की जांच से पता चला कि न केवल इन दोनों व्यक्तियों की आयु 70 वर्ष थी, बल्कि दोनों जुड़वां भाई भी थे। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी या संयोगवश एक सुखद दुखद पुनर्मिलन? फैक्ट नंबर 6, वायलेट कॉन्स्टेंस जेसप, 2 अक्टूबर 1887, 5 मई 1917, एक आयरिश अर्जेंटीनी ओशन लाइनर की परिचारिका और नर्स थी जो क्रमशः 1912 और 1916 में RMS टाइटैनिक और शिप HMHS मैथेनिक दोनों की विनाशकारी डूबने की दुर्घटनाओं से बचने के लिए जानी जाती है। दरअसल वह पिछली शताब्दी की 3 सबसे प्रसिद्ध जहाजों की दुर्घटनाओं के दौरान वह इन तीनों ही जहाजों में मौजूद थी और वह हर बार दुर्घटना में बच निकली। पहली बार जब 20 सितंबर 1911 को RMS ओलंपिक HMS हॉक से टकराया। दूसरी बार जब 14-15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक एक हिमखंड के साथ टकराया और डूब गया। और तीसरी बार जब 21 नवंबर 1916 को HMHS ब्रिटानिक एक खदान से टकराया और डूब गया। तीनों वक्त जोसेफ जहाज में मौजूद थी और बचा ली गई। फैक्ट नंबर 7, फेरारी के संस्थापक एंजो फेरारी की 1988 में मृत्यु हो गई थी। बस 1 महीने बाद फुटबॉल स्टार मेसुट ओजिल का जन्म हुआ था। यह बहुत अजीब है कि वे हैरत अंगेज तरीके से एक जैसे कैसे दिखते हैं। क्या यह पुनर्जन्म का प्रमाण है? यह समानता असत्य जैसी लगती है। फैक्ट नंबर 8, चांद पर कदम रख चुके अंतरिक्ष यात्रियों के कदमों के निशान अभी भी चांद पर है और वैज्ञानिकों के अनुसार ये लाखों सालों तक ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि चांद में कोई वायुमंडल या हवा नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि धरती की तरह ही चांद पर भी भूकंप आते हैं, जिसे मूनक्वेक कहते हैं, जिससे चांद पर गड्ढे बन जाते हैं और यह गड्ढे हमेशा के लिए वैसे ही रहते हैं। फैक्ट नंबर 9, 1 अगस्त 1798 को अमेरिका के बैंक में से $162,821 की चोरी हुई थी, जो कि अमेरिका में पहली बैंक चोरी थी। चोरी के शक में बैंक में काम कर रहे कारपेंटर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद चोर आइजक डेविस चोरी किए हुए पैसे उसी बैंक में जमा कराने लगा और जब बैंक को शक होने पर छानबीन की गई तो असली चोर का पता चल गया। 1 साल बाद कारपेंटर को जेल से छोड़ दिया और चोर ने पैसे लौटा दिए, इसलिए उसे कोई सजा भी नहीं हुई।
फैक्ट नंबर 10। विश्व युद्ध 2 के दौरान बहुत से सैनिकों ने एक नई तकनीक निकले थे और इस तकनीक से सैनिकों को काफी फायदा भी हुआ था। विश्व युद्ध 2 के दौरान सैनिक अपने चाहने वाले लड़की की तस्वीर अपने पिस्तौल के ग्रिप में लगा देते थे और इसे स्वीट हार्ट ग्रिप कहा जाता था। इसकी मदद से युद्ध में मरे हुए सैनिकों की पहचान भी की जाती थी। दोस्त, वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं।